हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक जेई मेंस 2026 का, जो अभी 21 जनवरी का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन लिया है। अब अप्रैल में आने वाला एग्जाम है, उसके लिए आप बेटर प्रिपरेशन ऐसे ही कर सकते हैं। जो अभी क्वेश्चन आए हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं जैसे सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप उनको सोल्व करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैविंग वैक्यूम, if dielectric of width d by 3 is inserted in between of dielectric in between, तो ये है हमारे पास एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इसके बीच में कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है तो इसकी कैपेसिटेंस गिवन है C, और उसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जिसमें D है हमारी सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स और A है आपका एरिया ऑफ ईच प्लेट। अब ये कह रहा है कि भाई हमने इसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कोसेंट तो के है, और उसकी थिकनेस जो है डाइलेक्ट्रिक की स्लैब की, वो है आपकी d/3। तो t की वैल्यू है d/3 और उसका कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। फाइंड न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटी होती है आपकी, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो था आपके पास सी डैश इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, जिसमें टी होती है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ टी की वैल्यू d/3 गिवन है, तो इस फॉर्मूले में आप इंसर्ट कर देंगे तो सी डैश हमारे पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस d/3 प्लस टी की वैल्यू d/3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया d माइनस में d/3। सिर्फ इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 आपका एलसीएम हो गया 3d-d। तो ये आपके पास सिर्फ इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 3d-d 2d/3। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2d/3 प्लस d/3 के। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो नीचे आपका d कॉमन हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई में d कॉमन हो गया, अंदर आ गया हमारे पास 2/3 प्लस 1/3 के। इस तरह से आ गया आपके पास। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 के एलसीएम आ गया, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 के प्लस 3 के से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 2 के प्लस 1 डिवाइड में आपके पास है 3 के। ये 3 के हमारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 3 के डिवाइड में 2 के प्लस 1। अब ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो हमारी कैपेसिटेंस विद वैक्यूम थी, जब आपके बीच ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट नहीं की थी, तो इसकी वैल्यू आप सी पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया 3 के सी डिवाइडेड बाई 2 के प्लस 1। तो जब आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी भी मैच नहीं हो रहा है, ए भी मैच नहीं हो रहा है, हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है इसके साथ 3 के सी बाई में 2 के प्लस 1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।